नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 11 बजने वाले हैं। 11 बजे वक्त होता है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत हम करते हैं न्यूज 100। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार की वजह से फैसला, ट्वीट कर जानकारी दी। आम आदमी पार्टी पंजाब के सह प्रभारी दुर्गेश का भी इस्तीफा। इससे पहले कल दिलीप पांडे ने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया था। एनसीडी चुनाव में हार के बाद दिलीप पांडे के अलावा विधायक अलका लांबा ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी। दिल्ली के रघुबीर नगर से बीजेपी पार्षद बनी 22 साल की पूर्वी सांकला 10 लाख रुपए सालाना की नौकरी छोड़कर नेता बनी है। कश्मीर मुद्दे पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक। कुपवाड़ा आतंकी हमले पर भी चर्चा होगी। बैठक में कश्मीर डिवीजन से जुड़े अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी होंगे शामिल। कश्मीर को विशेष फंड दिए जाने पर भी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ। 2 आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया। सेना ने कैंप में घुसने से पहले ही दोनों आतंकियों को मार गिराया। कैप्टन और 2 जवान शहीद हुए हैं, 5 जवान घायल। सेना ने आर्मी कैंप के पास के सभी इलाकों को घेर लिया है। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। कुपवाड़ा के पंजगाम में आर्मी कैंप पर सुबह 4:45 बजे हमला हुआ। आतंकियों ने सेना की 151वीं इन्फेंट्री को निशाना बनाया। आतंकी हमले में घायल हुए जवानों को एयरलिफ्ट किया गया। श्रीनगर के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। आतंकी हमले पर रक्षा विशेषज्ञ सुनील देशपांडे का बयान। कहा, आतंकवाद के खिलाफ जल्द ही पॉलिसी बदलने की जरूरत है। आतंकी हमले पर बोले रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़। कहा, आतंकियों को मदद करने वालों को पकड़ना जरूरी है। खुफिया विभाग को चौकन्ना रहना होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाक चीन कॉरिडोर के खिलाफ प्रदर्शन। जे सिंध मुत्तहिदा महाज नाम के संगठन ने आवाज उठाई। दुख्तरान मिल्लत के अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी गिरफ्तार हुई। पुलिस ने श्रीनगर से पकड़ा। सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर 1 महीने के लिए बैन लगाया गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सहित 22 ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं और मोबाइल ऐप जिन पर 1 महीने के लिए रोक लगी। श्रीनगर में पुलिस भर्ती के लिए उमड़े कश्मीरी युवक। 5000 पदों के लिए 18,000 युवकों का आवेदन। पुलिस ने बताया सकारात्मक संकेत। भारतीय फुटबॉल टीम में खेलना चाहती है श्रीनगर की। पत्थरबाजी में शामिल अफशान। कहा, पत्थरबाजी से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। एनएसए डोवल की अगुवाई में बनेगी कमेटी। नक्सलियों के खिलाफ तैयार करेगी एक्शन प्लान। सूत्रों के हवाले से खबर। छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने की योजना का उद्घाटन पीएम करेंगे। अब से कुछ ही देर पहले चंडीगढ़ पहुंचे हैं। शिमला से शुरुआत होगी। उड़ान स्कीम में 1 घंटे तक विमान या 30 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा करने पर 2500 रुपए का किराया देना होगा। देश के ऐसे 70 एयरपोर्ट्स होंगे। उड़ान स्कीम से इन्हें जोड़ा जाएगा। 5 एयरलाइंस को 128 रूट पर उड़ने की परमिशन भी दी गई। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम सख्त हुए। रेलवे को करप्शन से जुड़े केस में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। एआईएडीएम के नेता दिनाकरण को लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अफसर चेन्नई के लिए रवाना हुए। दिनाकरण पर पार्टी सिंबल के लिए रिश्वत देने का आरोप है। भारत ने पाकिस्तान को सौंपी कुलभूषण की मां की याचिका। कुलभूषण की सजा के खिलाफ उनकी मां ने अपील की है। पाक सरकार से दखल की मांग। डॉन अरुण गावली को मिली 4 हफ्ते की पैरोल। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच का फैसला। 15 मई से शुरू होगा उत्तर प्रदेश विधानमंडल का सत्र। 1 हफ्ते तक चलने वाले सत्र में पास कराया जाएगा जीएसटी बिल। 3 और 4 मई को नए विधायकों की ट्रेनिंग की जाएगी। सीएम योगी आज देखेंगे 3 विभागों का प्रेजेंटेशन। ग्रामीण इंजीनियरिंग विभाग की समीक्षा भी करेंगे। यूपी के सीएम ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। एक साथ 38 जिलों के डीएम और 37 एसपी बदले गए। आगरा में यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, हिंदुवादी संगठनों पर गलत मुकदमे करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा यूपी के सैफई स्पोर्ट्स कॉलेज का नाम। सीएम योगी का निर्देश। कानपुर और वाराणसी में बनाए जाएंगे खेल कॉलेज। यूपी के भटके नौजवानों की घर वापसी होगी। सीएम योगी ने प्लान तैयार किया। यूपी एटीएस ने घर वापसी की योजना शुरू की। नए सत्र में यूपी के सभी स्कूलों से योग क्लासेस जरूरी होंगी। यूपी सरकार ने योग को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में मान्यता दे दी है। अयोध्या पहुंचा मुस्लिम कार सेवकों का दल। राम लला के दर्शन किए। राम मंदिर बनाने की मांग भी की। हमीरपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। पानी की मांग को लेकर पहुंची सैकड़ों महिलाओं को अंदर जाने से ही रोक दिया गया। यूपी के अमरोहा में पति ने स्पीड पोस्ट से पत्नी को ट्रिपल तलाक दे दिया। पीड़िता ने दहेज मांगने और दूसरी शादी का आरोप लगाया। लखनऊ में विधानसभा के सामने 2 बुजुर्गों ने आत्मदाह की कोशिश की। जमीन पर दबंगों के कब्जे से परेशान हैं दोनों।
बिहार के आरा में ट्रक पर हाई टेंशन वायर गिरने से आग लग गई। बाजार में आसपास रखा सामान भी जल गया। यूपी के गाजियाबाद में स्कूल जा रही 13 साल की छात्रा को कार सवार बदमाशों ने किडनैप किया। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। कानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने जूलर को गोली मार दी। आधा किलो चांदी, 9 ग्राम सोना, 30,000 नकदी लेकर फरार। पंजाब के फिरोजपुर में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का प्रदर्शन। कांग्रेस नेता पर महिला डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप लगा है। गोंडा में फर्जी दस्तावेज देकर नौकरी करने वाले 16 टीचर सस्पेंड हो गए। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। एटा में दारोगा की तेज रफ्तार कार ने किसान को कुचल दिया। प्रदर्शन कर रहे किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। यूपी के बुलंदशहर के लोगों ने खून से लिखा पीएम मोदी के नाम खत। सुकमा में जवानों पर हमला करने वाले नक्सलियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद में शादी समारोह में खाना खाने के लिए पहुंची युवती का गला काट दिया गया। गंभीर हालत में लड़की अस्पताल में भर्ती है। देहरादून में जूलर से 3 किलो सोने की ठगी की गई। 2000 के नोटों की एक गड्डी दिखाकर कागज से भरा हुआ बैग थमा दिया। उत्तराखंड के हरिद्वार में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई 50 पेटी अवैध शराब। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया। गांव का ऑडिट कराएगी पंजाब सरकार। अकाली दल ने लगाया विरोधियों को डराने के लिए साजिश रचने का आरोप। हरियाणा के अंबाला से सामने आई पुलिस की बेरहमी। सीसीटीवी में बुजुर्ग को घसीट कर ले जाते दिखे 2 पुलिस वाले। दोनों को ही सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब के संगरूर में एटीएम बदलकर पैसे निकालने वाला चोर गिरफ्तार हुआ। इस आरोपी के पास से 57 एटीएम कार्ड भी मिले। पंजाब के तरन तारण में महिला का पर्स छीनकर भाग रहे लुटेरों को लोगों ने पकड़ लिया, जमकर पीटा और फिर पुलिस को सौंप दिया। लुधियाना में लोगों को फंसाकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार हुए। पंजाब पुलिस का एक अधिकारी भी इसमें शामिल बताया गया। हरियाणा के अंबाला में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती की पिटाई। घर में घुसकर मारपीट करने वाला आरोपी फरार हुआ। मोहाली में ड्रग तस्करी के आरोप में फंसाने की कोशिश। स्कूटर में नशीला पदार्थ रखते हुए सीसीटीवी में तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। अमृतसर में युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप। लड़की की सहेली पर आरोपियों की मदद करने का आरोप। पंजाब के बरनाला में फर्जी दस्तावेज बनाकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए पायलट रंजन गुप्ता और ट्रेनी पायलट हिमानी कल्याण के शव मिले। रोपवे में अटक जाने से हादसे की आशंका। हरियाणा के गुरुग्राम में बिजली विभाग ने छापा मारा। पुलिस लाइन एरिया में कई घरों में बिजली चोरी हो रही थी। भोपाल से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI436 अब उड़ान नहीं भर सकी। पार्किंग की जगह नहीं होने की वजह से दिल्ली एटीसी ने परमिशन नहीं दी। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। सड़कों पर करीब 3000 एम्बुलेंस कर्मचारी उतर आए हैं। बिहार के मनेर में पुलिस ने कराई प्रेमी जोड़े की शादी। घर वालों को समझाने के बाद थाने में ही मंदिर बनाया और शादी। पटना में बीएसएससी पेपर लीक मामले में एक और कामयाबी मिली। एसआईटी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना में खातों से 35 लाख रुपए उड़ाने वाले गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए। बदमाशों के पास से 2,57,000 रुपए भी मिले। बिहार के गया में बाइक सर्विस सेंटर में पुलिस वालों ने रौब दिखाया। कर्मचारियों से मारपीट और बदसलूकी का आरोप। बिहार के मुंगेर में मां को गोली मारने के बाद बेटे ने खुद को भी गोली मार ली। अस्पताल में दोनों की मौत। राजस्थान के गुलाबपुरा में गैस की पाइपलाइन खोलकर महिला ने खुद को आग लगा ली। महिला की मौत हुई।